है जहां पे सॉर्टिंग फिल्टर यूज नहीं होता होगा। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या फिर आप किसी डिपार्टमेंट की बात कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा जब कि सॉर्टिंग फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। इसलिए आज का टॉपिक हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का ऑप्शन है, ये हमें आना चाहिए। वैसे नॉर्मल बात करें तो मेजरली हमें लगता है कि आप सब लोग सॉर्टिंग फिल्टर थोड़ा बहुत यूज करते होंगे, राइट? बट आज हम लोग इसकी इन्स एंड आउट, बेसिक, एडवांस, हर तरह की चीज़ों को देखेंगे। मेरा फर्स्ट सवाल है, व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग क्या है? एनीबडी, क्योंकि आप लोग सॉर्टिंग यूज करते होंगे, कोई बता सकते हैं कि सॉर्टिंग क्या है? हाउ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज सॉर्टिंग? एनीवन? आई होप मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग सॉर्टिंग। प्रदीप सिंह, प्रदीप जी, आप बताना चाहेंगे सॉर्टिंग के बारे में? क्या होता है सॉर्टिंग? एनी आइडिया? अनवांटेड टू वांटेड आइटम जी, क्या 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 क्या? वंस अगेन प्लीज रिपीट। यस सर। जी, एक बार सॉर्टिंग के बारे में कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोगों में से? नो सर। धर्मेंद्र, आप बताएं। हेलो। जी, आप बताएं धर्मेंद्र। सर, सॉर्टिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने डाटा ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, वो अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, क्या जैसे 1 से लेके 100 तक। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो नाउ ये आता है सॉर्टिंग एंड फिल्टर में से। सॉर्टिंग एक चैप्टर है, फिल्टर एक चैप्टर है, हम लोग दोनों को अभी कवर अप करेंगे। सो सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज डेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। या तो वो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे टेक्स्ट से है, नंबर से है, डेट टाइम से। यानी डेटा में जो आपके पास डेटा है उसके, अगर आपके डेटा में टेक्स्ट की बात कर रहे हैं आप तो A to Z में या Z to A में। अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेट और टाइम, सो ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड। सो सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है छोटा सा कि प्रोसेस। अगर मान लें कि इस डेटा को थोड़ा समझ लें कि हमारे पास नेम है, सेल्स है, सिटी है, डेट है, क्लाइंट का नाम है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास एक डेटा है, अगर हमें बोला गया कि इस डेटा को आप कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि डिपार्टमेंट के एक कैटेगराइज, जो डिपार्टमेंट हो, एक कैटेगरी की डिपार्टमेंट एक साथ हो जाए। लाइक मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट के साथ हो जाए, प्रोजेक्ट वाले प्रोजेक्ट के साथ हो जाए, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग के साथ हो जाए। अभी हमारा डेटा मैनेज नहीं है, हमारी डेटा अरेंज नहीं है। सो जो सॉर्टिंग करने का ये नहीं मतलब होता है कि अगर हमें डिपार्टमेंट सिर्फ सॉर्ट करना है तो सिर्फ हमें डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें, नहीं। ऑलवेज आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ पार्ट, बट इसके कोरस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन ये एक बंदे की डेटा है। अगर आपका मैनेजमेंट उठ के नीचे आ जाता है, प्रोजेक्ट ऊपर आ जाता है, तो पता चला कि ये जो मैनेजमेंट वाले का डेटा था इसके सामने प्रोजेक्ट वाला डिपार्टमेंट दिखा रहा है, हमारा पूरा डेटा ही खराब हो जाएगा। इसलिए जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि जब भी आप सॉर्टिंग करें तो ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट योर होल डेटा एंड देन यू कैन सॉर्ट। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास होम में भी सॉर्टिंग ऑप्शन है,
बट हम लोगों को डेटा टैब के थ्रू करना है। ध्यान देंगे, डेटा टैब में चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सॉर्टिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा। सॉर्टिंग ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से आपको आता है कि किस चीज़ के ऊपर आप सॉर्ट करना चाहते हो। आपने बताया था कि मेरे को डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। देखिए सॉर्ट बाय, इसमें हमने डिपार्टमेंट कर दी, A to Z ऑप्शन आ रहा है। अगर हमने नंबर वाला ले लिया तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम सिटी की बात कर ले, फिर से ये टेक्स्ट आ गया, A to Z, Z to A आ जाएगा। अगर हम डेट की बात करेंगे तो ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड की बात करेंगे। सो एज पर रिक्वायरमेंट, हमें चूंकि डिपार्टमेंट वाइज करना था तो डिपार्टमेंट लिया, A to Z या Z to A, दैट इज़ योर चॉइस, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ ऑर्डर सेट करेंगे एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं कि फिनांस का डेटा सबसे पहले है, देन HR आता है अल्फ़ाबेटिकली, फिर M मैनेजमेंट, मार्केटिंग, MIS, प्रोजेक्ट, सेल्स, इस तरीके से डेटा आपका अरेंज हो गया, कैटेगराइज हो चुकी है हमारी डेटा। अब आती है बारी, एक बार और करके देखते हैं कि किसी ने बोला कि मेरे को डेट वाइज अरेंज करके दो। आप केयरफुली देख सकते हैं कि 21 जून 2018 के बाद 23 अक्टूबर 18, फिर 19, फिर 18 शुरू हो गया। दैट मीन्स कि डेट हमारा अरेंज नहीं है, लेकिन हमें डेटा पूरा सेलेक्ट करना है, सॉर्टिंग में जाना है। इस बार हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे एंड ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड में से कोई भी एक कर देंगे। देखिए 18 वाला डेटा सारा एक साथ, फिर 19 वाला सारा डेटा एक साथ, फिर 20 वाला डेटा में एक ही डेटा है जो कि एक साथ आ चुका है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो डेट टाइम हो। एक बार नंबर का भी ले लेते हैं एग्जांपल, कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी सेल्स, फर्स्ट सेल्स 1619 का है, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, यानी कि अरेंज नहीं है। व्हाट आई वांट कि हमारा डेटा टॉप टू बॉटम में सेल्स में शो करे। डेटा सिलेक्शन, सॉर्ट में जाना और इस बार सेल्स को सेलेक्ट करना। चूँकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट ऑप्शन कि लार्ज टू स्मॉल या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू, उससे कम, उससे कम, ये घटते हुए जा रहा है, धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा जा रहा है वैल्यूज़। जितना भी आप डेटा देख लें, सबसे लास्ट वैल्यू 111 का है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा 9819 का है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉर्टिंग। बेसिक सॉर्टिंग का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पे आपको डेटा को कभी कभी अरेंज करके भी देना होता है। कभी आपको बॉस ने बोल दिया कि इसमें से टॉप 20 लोगों का डेटा दे दो जिन्होंने सबसे हाईएस्ट सेल करा है। बहुत आसान सवाल हमने पूछ दिया। अगर आपने सेल्स के बेस पे डेटा को सॉर्ट किया तो 20 लोगों का डेटा ये कॉपी कर लीजिए, भेज दीजिए। अगर बॉस ने बोला कि मेरे को इसमें से सबसे लोएस्ट 10 लोगों का डेटा भेजो जिसने सेल्स किया है, फिर हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस बार लेंगे हम उल्टा। इस बार हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेंगे ताकि लोएस्ट वैल्यू हमें देना था। तो लोएस्ट 10 वैल्यू मांगा गया है तो हमने लोएस्ट 10 वैल्यू कॉपी करी और हमने भेज दिया। तो हमारे कुछ छोटे बड़े सवाल का जवाब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर अल्फ़ाबेटिकल रहेगा तो A to Z, Z to A, नंबर रहेगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर डेट और टाइम रहा तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड करेंगे। प्रोसेस किया था होल डेटा का सिलेक्शन करना, डेटा टैब में जाना और सॉर्टिंग के ऑप्शंस को अप्लाई करना। इतनी बातें हमें लगता है कि अगर एक्सेल में ABCD भी आपको आती होगी, इतना लोगों को सॉर्टिंग आता है और इतना तो ज़रूर आना चाहिए। कम से कम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक्सेल जानते हुए इतनी सॉर्टिंग आनी चाहिए। आई होप इतनी सॉर्टिंग में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? अमोल, अमोल, सागर, मेजरली लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपका नाम लूँ
तो एटलीस्ट अनम्यूट करके यस नो तो बताएं आप कम से कम। ये इंटरेक्टिव सेशन इसलिए रखा जाता है ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी हम लोग चेक करें, और आपके अंदर कुछ कमी है जो आप रिप्लाई में नहीं देंगे तो हम उसको रिपीट करके बता तो सकें। लेकिन अगर जवाब नहीं देंगे, अनम्यूट ही नहीं करेंगे, तो हाउ आई कैन जस्ट कन्वे माई मैसेज कि क्या मैं पूछना चाहता हूँ। अमोल, प्लीज़ अनम्यूट योर वॉइस। अमोल, Amol, please reply, yaar. Amol. जो भी सीनियर मेंबर हैं इस ग्रुप में, वो केयरफुली इंक्लूडिंग नेहा मैम, सीनियर मेंबर जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एटलीस्ट आप कन्वे करें कि अनम्यूट करके रिप्लाई दें। इससे दो फायदे होंगे, अगर वो अपने सीट पे नहीं हैं या कहीं और कोई काम में बिजी हैं तो वो भी हमें पता चल जाएगा, और आपको भी पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि क्रॉस क्वेश्चन पूछने से हमें थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा आता है। अदरवाइज मेरा ही टाइम बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी देर में मैं एक ऑप्शन बता दिया होता, बट आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। स्टिल अमोल इज नॉट रिप्लाइंग। महिमा, अमोल आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? आपको बार बार बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे रिप्लाई? अमोल धागे, शायद वो शीट पे नहीं हूँ मैम, नो वरी। योगेश, हेलो मैम, यस। आप जरा चेक करिए कहाँ पर है अमोल धागे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा वहीं पे? अच्छा, ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ताकि ये हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनर को इससे मतलब नहीं है कि आपने ज्वाइन किया नहीं किया, आप बैठे हो या चले गए, आपने ज्वाइनिंग करके चले गए पार्क में घूमने, तो क्या मतलब है, ट्रेनर को क्या फ़ायदा है इससे। लेकिन क्रॉस चेक करने से ये पता चलता है कि आप एक्टिव मोड में ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कोई अर्जेंट कॉल पे है तो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, बट अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है। चलिए नेक्स्ट, विजय। चलिए आप आगे चलिए मैम। विजय, यस सर, यस सर। यहाँ तक में कोई डाउट? नहीं सर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉर्टिंग। बेसिक सॉर्टिंग के बाद सेकेंड जो हमारा होता है उसको हम लोग एडवांस सॉर्टिंग बोलते हैं। अब एडवांस सॉर्टिंग में हम लोग कई तरीके के सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के लिए कंसंट्रेशन लेवल हाई चाहिए, ठीक है। जो लोग अभी भी अनम्यूट करके बैठे पड़े हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो प्लीज़ घर लौट आओ, अब लौट चलें, है ना, एक कहावत है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज ट्राई टू, इफ़ यू आर हेयर, आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, तो आप कम से कम अनम्यूट करके रिप्लाई किया करें। इसी से फ़र्क पड़ता है कि एक जने 20 लोगों में से 10 जने को बहुत अच्छे से आ जाता है, और 10 जने जहाँ हैं वहीं रहते हैं आफ्टर ट्रेनिंग भी। मतलब आपने 20 घंटे कंपनी का ख़राब किया है सिर्फ, और कुछ नहीं। सो रिक्वेस्ट यू अगेन कि जिनसे पूछा जाए वो अनम्यूट करके रिप्लाई करें, अगर आप एक कोई अर्जेंट कॉल पे नहीं हैं तो। आई नो कि आप कंपनी में हैं तो कुछ अर्जेंट काम आ सकता है, बट दिस इज़ मैंडेटरी कि यू हैव टू जस्ट स्पीक, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सॉर्टिंग। सपोज मेरे पास एक डेटा है, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने डेटा को कलर कर रखा है। मैंने रेड कलर कर रखा है कुछ डेटा को ब्लू कर रखा है, कुछ डेटा को पिंक कर रखा है, इस तरीके से कुछ डेटा को ग्रीन कर रखा है, कुछ डेटा को अलग अलग कलर हमने दे रखा है। सो माय क्वेश्चन इज,
कि मैं इस डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कलर। मैं चाहता हूँ कि पिंक वाला एक साथ आ जाए, रेड वाला एक साथ आ जाए, डीप रेड है जो वो एक साथ आ जाए, ब्लू वाला एक साथ आ जाए। सो दैट इज अगेन, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने कलर किया है उसकी एक कोई कैटेगरी रही होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लैक वाला है ये हमारे डेटा में से वो डेटा है जिसका हमें फॉलोअप लेना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा डेटा है जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दिया है तो दैट इज ग्रीन, जिसने पार्शियल पेमेंट किया है सो हमने ऑरेंज कर दिया है इसको, जिन्होंने अभी पेमेंट नहीं करी है उसको हमने रेड करा है। इस तरीके से कुछ कलर के बेस पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर ले लेता हूँ, ये पिंक कलर, ये हमने 1 2 3 4 5 कलर लिया, इस तरह से मल्टीपल कलर ले सकते हैं। माई क्वेश्चन इज कि आई वॉन्ट सबसे टॉप पे हमारा पिंक कलर वाला डेटा आ जाए, सबसे टॉप पे पिंक कलर आ जाए, उसके बाद रेड आ जाए, उसके बाद ऑरेंज वाला डेटा आ जाए, फिर ग्रीन वाला, फिर फॉलोअप वाला डेटा आ जाए। ध्यान देंगे, डेटा मैं सेलेक्ट करूंगा, डेटा टैब के सॉर्टिंग में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, आप सेल्स ले लो, डिपार्टमेंट ले लो, सिटी ले लो, कुछ भी ले लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वी आर गोइंग टू जस्ट सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल कलर। सो सेल वैल्यू नहीं, हम सेल कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, सेल वैल्यू जब होता है तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपके पास है, लेकिन जैसे ही आप सेल कलर करते हो तो एक 4th ऑप्शन भी आ जाता है। सो दैट इज ऑर्डर और कलर। तो ऑर्डर में आप टॉप या बॉटम का ऑप्शन है कि सबसे ऊपर क्या चाहते हो आप और कौन से कलर चाहते हो। तो हमने बोला था कि पिंक मेरे को सबसे ऊपर चाहिए। इसके बाद आपको कौन सा कलर चाहिए, तो कॉपी लेवल करेंगे और यहाँ से सेकेंड प्रायोरिटी पे हमने बोला था कि मेरे को रेड चाहिए, फिर कॉपी लेवल किया, उसके बाद हमने बोला ऑरेंज चाहिए, फिर हमने कॉपी लेवल करा और हमने बोला ग्रीन चाहिए। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, जितने भी कलर हैं सारे यहाँ पे शो करेगा। आपको इस तरीके से अरेंज करना है और ओके कर देना है, दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा के हिसाब से ये लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेड वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है, येलो वाले हैं जिन्होंने पार्शियल पेमेंट करी है, ग्रीन वाले हैं जिन्होंने पेमेंट पूरी कर दिया है। इसके अलावा जितने भी कलर हैं जिसका हमने अभी सॉर्टिंग नहीं करा, तो देख सकते हैं कि ये सारे कलर्स ऐसे ही पड़ा हुआ है। इफ़ यू वांट टू जस्ट ऐड द कलर, तो कुछ नहीं करना, कॉपी लेवल लेना है और मान लो कि एक ब्लैक भी हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं, हमने एक ये डीप कलर का भी रेड ले लेते हैं, और भी कोई लेना है, हमें एक ब्लू भी लेना है सपोज। इस तरीके से जो भी लेना है सारे ले लेंगे। ये देखिए, प्रायोरिटी के बेस पे जो वहाँ पे प्रायोरिटी आप सेट करेंगे उस प्रायोरिटी के बेस पे आपका डेटा अरेंज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कलर सॉर्टिंग और सेल कलर सॉर्टिंग। आई होप इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभिषेक, कोई डाउट? अभिजीत? Yes, fine. ग्रेट। सो नाउ पॉइंट इज, जैसे हमने सेल के कलर के बेस पे सॉर्टिंग करी है, यानी कि हमारे डेटा को हम कुछ एक पैरामीटर पे कलर करें कि ये डेटा ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये डेटा इस कलर का मतलब ये होता है, इस कलर का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक काफ़ी अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। नाउ कम टू फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब होता है कि जैसे मान लें कि यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया और स्टेटस है कि हमारे पास जो पहले से डेटा, मान लो कि जो पड़ा हुआ डेटा है, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ऑन द बेसिस ऑफ डेट है। अब डेट के बेस पे अगर अरेंज है तो एक ऑरेंज आप देख सकते हैं, एक पर्पल है, एक ब्लू है, एक और पर्पल है, फिर रेड है, ग्रीन है। इस तरीके से डेटा जैसे तैसे अरेंज है। लेकिन ये डेटा कुछ कहता है, ये कलर कुछ कहता है। कलर ये कहता है कि पर्पल वही है जिसका कोर्स फिनिश हो चुका है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि पर्पल वही है जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसका कोर्स चल रहा है वो ग्रीन है। अभी हमने डिसाइड तो कर लिया है कि हमारा बैच स्टार्ट होना है, बट
अभी स्टार्ट नहीं हुई है उसके लिए रेड डाला है। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स फिनिश करके अपना सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लिया होगा, उसकी एक कैटेगरी है, और एक ब्लैक है जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के बेस पे आपको इस डेटा को शॉर्ट करना है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज जस्ट सेलेक्ट योर डेटा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद सेम सॉर्टिंग में जाएंगे और इस बार हमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वंस अगेन वी आर नॉट वर्किंग ऑन सेल वैल्यू। सेल वैल्यू पे हम लोग नहीं हैं, ना सेल कलर पे हैं, इस बार है फॉन्ट कलर। सेम सब कुछ वैसा ही है। आप प्रायोरिटी में आपने बोला कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। कॉपी लेवल जिसका कोर्स चल रहा है ग्रीन, कॉपी लेवल जिसका स्टार्ट होना है, जिसने अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया है, और जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 में से 4 चीज़ें हमने ले ली तो छठी चीज़ तो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए सारे एक सिमिलर कलर वाले डेटा सब एक साथ आ चुका है, ब्लैक वाला डेटा एक साथ ऑटोमेटिकली आ गया, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 नाम में से 3 नाम आपको पता है तो चौथा नाम ऑटोमेटिकली आप पता कर सकते हैं, अगर आपके लिस्ट में वो चौथा नाम है तो। सो दिस इज कॉल्ड, अगेन इसको भी हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। अब सॉर्ट बाय आइकन, आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो आइकन्स है, ये जो आपके पास डेटा है, इस डेटा में आप देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल वाली फील्ड है उसमें हमारे पास कुछ आइकन्स लगे हुए हैं। केयरफुली देखेंगे तो उसमें 3 तरीके का आइकन है। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो आइकन के साथ खेलना देखेंगे, सीखेंगे कि हाउ वी कैन प्ले विद द आइकन्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन तक आ जाएगा। तो जहाँ तक हम लोग शॉर्टिंग के बारे में देख रहे हैं और हमने एक आइकन सेट करा हुआ है, तो ये आइकन 3 तरीके का है। एक वैसे आपको जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिखाया जाएगा कि आइकन्स कैसे लगाते हैं। मैं थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड आइकन सेट्स। यू हैव ह्यूज ऑप्शंस, कोई भी तरह का आइकन आप यूज कर सकते हो। मैंने फ्लैग यूज किया, चलिए फ्लैग, ये फ्लैग जो है ये फ्लैग कुछ बताता है। वो ये बता रहा है कि जितनी भी सेल्स है उसमें जो टॉप सेल्स है उसके अंदर ग्रीन फ्लैग ऑटोमेटिकली लग चुका है। जो मीडियम कैटेगरी की सेल्स है, मीडियम अमाउंट का सेल है, उसके अंदर येलो, और जिसकी सेल्स पुअर है, खराब है। अब बोलोगे सर कितने, किस रेशियो पे? 30 का रेशियो होता है 3:3:3। दैट मीन्स अगर 1 से 9 तक का डेटा हुआ तो 1 2 3 हमारा बॉटम हो गया, 4 5 6 हमारा इंटरमीडिएट हो गया, 7 8 9 हमारा एडवांस हो गया। तो इस तरीके से आपके वैल्यूज़ को यहाँ पे आप कैटेगराइज कर दिया गया है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा। आपको सॉर्टिंग में कहीं नहीं जाना है, सिंपल आप अपने न्यूमेरिकल वाला वैल्यू जिस पे आइकन लगा हुआ है उसको सॉर्ट कर दें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ऑब्वियसली जब डेटा अरेंज हो जाएगा, जब वैल्यू अरेंज हो जाएगा किसी, क्योंकि इसकी जो फ्लैग है इसके वैल्यू पे है, तो अगर डेटा ही अरेंज हो गया तो फ्लैग भी अरेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हाई लेवल सेल्स जो है, अच्छी वाली सेल्स हमारी टॉप पे आ गई, मिडिल लेवल सेल्स हमारी बीच में आ गई, और बॉटम लेवल सेल्स जो है वो सबसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप आइकन्स का भी यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के टाइम में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Mahima, are you there? Yes, sir. Mahima, what is the difference between font color sorting and cell color sorting? So font color sorting, we are
sorting our data by the font color, like and cell sorting is you asked cell color sorting and font color sorting. Exactly. Yeah, so cell color sorting is when your data is If your data yeah, is divided into different cell category. Suppose our data is divided into multiple font color, like this color shows this color shows this color shows, then we can use font color sorting. If our data is based on cell color, if our data is divided into 4 parts, like the paid member is green, half paid is partial payment is orange, non paid is red, so we can arrange data accordingly as per cell color. ठीक है? yeah. हाँ, दैट इज वाई क्वेश्चन आंसर इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि समझना बहुत आसान होता है लेकिन एक्सप्लेनेशन के टाइम में आप स्टक हो जाते हैं. दैट इज वाई हमने बोला कि एक्टिव मोड में रहना है, क्योंकि हमारी क्रॉस क्वेश्चंस बहुत होती है ट्रेनिंग में. जो मैं सिखाऊंगा वहीं से पूछूंगा, और अगर आप उसका जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तब भी पर अच्छी बात है, क्योंकि आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल जाता है. जैसे आपने एकदम से क्विकली रिप्लाई दिया, सो दैट इज़ गुड थिंग. अब मैं इतने देर से पुकार रहा हूँ उनको, अभी तक नहीं पता कहाँ है. चलिए, यस, नाउ देयर इज अनदर सॉर्टिंग वी आर गोइंग टू सॉर्ट. ध्यान देंगे, ये सॉर्टिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल सॉर्टिंग या मल्टीपल सॉर्टिंग. सपोज कि मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा हमारा सॉर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट. फिलहाल ये डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टेड है. मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, आप इसको आप सिटी वाइज कर दो. तो आप बोलेंगे सिंपल है, इसमें हमने डिपार्टमेंट को हटाया और सिटी कर दी A to Z. तो जितने भी बैंगलोर सिटी का डेटा था, आप देख सकते हो कि सारे बैंगलोर वाले एक साथ आ गए, सारे दिल्ली वाले एक साथ आ गए. बट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखेंगे पूरा डेटा को. सिर्फ मैं एक डेटा आपको दिखा रहा हूँ तो अपने आप समझ जाएंगे बाकी सबका, कि बैंगलोर वाले डेटा में तो बैंगलोर इज कॉमन फॉर ईच डेटा अप टू 14 डेटा हमारे पास सेकेंड से लेके 15 तक है, यानी कि हमारे पास 14 रिकॉर्ड्स हैं बैंगलोर के. अब बैंगलोर इज कॉमन फॉर दिस 14 डेटा. बट अगर इसकी सेल्स को ध्यान से देखें तो ये 5000 है, 4000 है, 3000 है, फिर 9000 है, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा. तो मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ कॉमन, बट इस बैंगलोर में जो सबसे टॉप हो ये यहाँ पे दिखाए, उससे कम हो वो यहाँ पे दिखाए, उससे कम हो यहाँ दिखाए, सबसे कम वाला यहाँ दिखाए. सो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल सॉर्टिंग. तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपने एक लेवल पहले ही कंप्लीट कर लिया है, दैट इज सिटी बेस पे आपने सॉर्टिंग करी है. ऐड लेवल करेंगे. ऐड लेवल करने के बाद आपने बोला सेल्स को कर दो, तो आपको सेल्स सेलेक्ट करना है, मतलब एक तो रहने देना है, हटाना नहीं है, और फिर सेल्स करना है. सेल्स में कौन सा, तो आपने बोला टॉप टू बॉटम, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे. दैट इज डन. ये आप देखो बैंगलोर इज कॉमन, स्टिल बैंगलोर इज कॉमन, बट अंडर बैंगलोर ये 9819 इज द हाईएस्ट सेल एंड 2014 इज द लोएस्ट सेल. इससे कम, इससे कम, इससे कम. सो दिस वे वी कैन यूज मल्टी लेवल सॉर्टिंग. ये सब सॉर्टिंग कभी आपने सुना देखा नहीं होगा. ये ट्रेनिंग में इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको जैसे जैसे आपको डेटा में ज़रूरत पड़े, रिक्वायरमेंट पड़े, आप उस हिसाब से इसके ऊपर आप काम कर पाएँ. एक सॉर्टिंग होती है जो हमें नहीं लगता है कि 5000 लोगों में से एक भी लोगों को पता होता है. मतलब एक मान लेता हूँ कि एक लोग होंगे जो 5000 में जिनको पता होगा. आप लोगों में से किसी को भी पता होगा तो आप बता सकते हो जिस सॉर्टिंग की मैं बात करने जा रहा हूँ. हमारे पास एक डेटा है, सेम डेटा है. मैंने बोला कि डिपार्टमेंट को आप सॉर्ट कर दो
बट डिपार्टमेंट में मेरे को मैनेजमेंट वाले को टॉप पे रखना है। ध्यान देंगे, मैनेजमेंट वाले को टॉप पे रखना है। मैनेजमेंट के बाद एमआईएस वाले सेकेंड नंबर पे होना चाहिए। इसके बाद प्रोजेक्ट वाले हमारे तीसरे नंबर पे होने चाहिए। उसके बाद फिनांस वाला हमारा चौथा नंबर पे होगा। एचआर वाला पांचवा नंबर पे होगा और सेल्स वाला छठा नंबर पे होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डिपार्टमेंट है तो वो इसके बाद रहेगा। अब क्वेश्चन है कि इस डेटा को हमें डिपार्टमेंट वाइज अरेंज तो करना है, बट हमारे डेटा की नीड है मैनेजमेंट शुड बी इन द टॉप पोजीशन। सो इफ यू अप्लाई योर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ A to Z, सो यू विल गेट फिनांस वाला डिपार्टमेंट ऑन टॉप, बट हमारी तो फिनांस वाले की पोजीशन 4th है। चलो कोई बात नहीं, हम उल्टा करके भी एक बार देख लें, Z to A करके देख लें। Z to A में सेल्स सबसे पहले आ रहा है, बट सेल्स हमारी सबसे आखिरी है। ये बिल्कुल नहीं बात बन रही है। अब सेल्स के बाद प्रोजेक्ट है, जबकि प्रोजेक्ट हमारा एमआईएस के बाद है। अब जो लोग को ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो बेचारे मैनुअली कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैनुअली नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। आप एक शीट लेंगे, नया हेडिंग बनाएंगे, आपके बॉस ने बोल रखा है कि भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या चाहिए, मैनेजमेंट का डेटा। आप नीचे की तरफ जाओगे, ये रहा मैनेजमेंट का सारा डेटा जो इकट्ठा यहाँ पे है। यहाँ से आप कॉपी करोगे, इस सीट पे आओगे, पेस्ट करोगे। आपने एक काम कर लिया, बट अभी एक ही किया है, खुश होने वाली बात नहीं है। फिर आपको एमआईएस का बंदा चाहिए, फिर आप जाओगे सारे एमआईएस वाला डेटा को सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे एंड देन फिर पेस्ट करोगे। इस तरह से आप अपनी जंग जीत जाओगे। लेकिन ये जंग जीतने में पता चला कि उतनी देर में क्लाइंट ही भाग जाएगा। अगर 10,000 कैटेगरी है, मान लो कैटेगराइज कर रहे हो डेटा को, तो 10,000 के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम हो सकता है। क्लाइंट आपके लिए 6 महीने तो रिनोवेट करेगा। तो हाउ वी कैन सेव दिस टाइम? सो दिस इज कॉल्ड एडवांस सॉर्टिंग एंड दिस इज कॉल्ड कस्टम सॉर्टिंग। इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, कल हमने सिखाया था कस्टम लिस्ट बनाना, याद होगा, कस्टम लिस्ट बनाना। जस्ट सेलेक्ट योर डेटा, गो फॉर फाइल, फाइल के अंदर ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर एडवांस, एडवांस के अंदर नीचे की तरफ स्क्रॉल करा, कस्टम लिस्ट एंड देन इंपोर्ट। ये तो हमने कल किया था ना, किसी को डाउट तो नहीं है कि कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं? So now we have to apply neither A to Z or Z to A. We have to select custom list and under custom list सबसे आखिरी में अभी आपने बनाया है वो सबसे आखिरी में मिलेगा। इसको ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखो, जो काम आप 6 महीने में करने वाले थे वो काम हमारा 6 सेकेंड में हो गया। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि 5,000 लोगों से, आप अपनी पूरी कंपनी के लोगों से पूछ लो, या आपके दोस्त दूसरी कंपनी में भी काम करते हो वहाँ के लोगों से पूछ लो, ये वाला सॉर्टिंग नहीं आती होगी। बोल दिया तो नहीं आती होगी, लेकिन क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर हमें प्रोजेक्ट वाइज करना है, डिपार्टमेंट वाइज करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है, कोई भी कैटेगराइज करना है, वो भी स्पेशलाइज तरीके से, तो इसके लिए आप कस्टम सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द एडवांस सॉर्टिंग। किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? प्रदीप, प्रदीप एक बार आप अनम्यूट करेंगे? Actually, sir, he's sitting just beside me, and his speaker is not working. That's why he's from my. Okay. वैभव, वैभव, हाँ जी, यस सर। जी आप बताएंगे कि अभी तक में किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो इशू है। आपके हिसाब से क्या लगा, कस्टम
सॉर्टिंग जो अभी सबसे आखिरी में करा है कि हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. It's unique features which I can't say I'm aware about them. Okay, but yes, this is very important and unique feature, absolutely. So each and everything that you are learning, try to apply. कोशिश करना है कि थोड़ा थोड़ा आप अपने जितने ही डेटा पे आप काम कर रहे हैं, 10,000 पे काम कर रहे हैं, 5,000 डेटा पे काम कर रहे हैं, लाख डेटा पे काम कर रहे हैं, 10 लाख पे काम कर रहे हैं, ट्राई टू अप्लाई. जितनी आप अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना और लर्निंग का लेवल हाई रहेगा आपका. मतलब एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द सेशन आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है. इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ वाले की तो बात ही नहीं है. यहाँ कुछ तो हम एक ही सेशन में बहुत सारी कुछ सीख लेते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ की बात कर रहे हैं हम लोग. ऑल क्लियर? सो नाउ वी हैव अनदर सॉर्टिंग. दिस इज नॉट वेरी कॉमन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डेटा है, जिस डेटा में क्लाइंट हमारे एक नंबर पे है, बट बॉस ने बोला नहीं जी, नेम हमारा एक नंबर पे होना चाहिए या डिपार्टमेंट एक नंबर पे होना चाहिए. दूसरे नंबर पे हमारी डेट होनी चाहिए. तीसरे नंबर पे हमारी सेल्स होनी चाहिए. चौथे नंबर पे नेम होना चाहिए. पाँचवें नंबर पे क्लाइंट होना चाहिए और छठे नंबर पे सिटी होनी चाहिए. मतलब क्लाइंट जो एक नंबर पे है, ये क्लाइंट हमारे 5वें नंबर पे होना चाहिए और डिपार्टमेंट सबसे पहले होना चाहिए. तो बोलेंगे सर इसमें है ही क्या? बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे डेटा को, डिपार्टमेंट को, इसको एक नंबर पे डाल देंगे. फिर दूसरा इसने बोला है कि आप मेरे को दो डेट को इस तरह से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसके बगल में डेट डाल दिया आपने. इसी तरह से तीसरे नंबर पे आपको सेल्स मांगा गया, सेल्स डाल दिया, चौथे डाल दिए, 5 मिनट. फिर वही कहानी आती है कि अभी आपके पास 4-5 डेटा है तो शायद आप 2 मिनट में कर दो. कल के डेट में 2000 कॉलम में डेटा है या 10,000 कॉलम में डेटा है, तो क्या 10,000 बार आप कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं. इसीलिए अगर हमें इसकी पोजीशन दे रखी है कि किसको किस पोजीशन पे ले जाना है, तो देयर इज अनदर सॉर्टिंग विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग. ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है. आपको क्या करना होता है, देखेंगे यहाँ देखिए ऑप्शन होता है. ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आप देखोगे तो ये टॉप टू बॉटम होता है, इसलिए हम अरेंज ऐसे करते हैं, वर्टिकल करते हैं. लेकिन इसको चेंज करके कर देना है आपको लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट ऐसे हॉरिजॉन्टल. ओके कर देंगे. ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको हेडिंग नहीं दिखेगा, आपको रो नंबर दिखेगा. रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर. आपको पहले रो पे इसकी नंबरिंग है ना. नंबर क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 को हमें 1 पे लाना है, तो हमने क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला डेटा इधर आ जाएगा और ये सब अरेंज हो जाएगा एक ही बार में. दिस इज अगेन यू कैन से दिस इज वेरी गुड ऑप्शन. इसका यूज आपको ऐसे रेयरली ही होता है, लेकिन मेजरली जो होता है वो सब इधर से हो सकता है. और जो लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं उनके लिए तो बेसिक सॉर्टिंग है ही है, क्योंकि बेसिक सॉर्टिंग से भी हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा काम कर लेते हैं. टॉप सैलरी निकालनी है, बॉटम सैलरी निकालनी है, डेट वाइज डेटा निकालना है, सिटी वाइज डेटा निकालना है, सब में बेसिक सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है. तो दिस इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. इसके कंपेयर में अगर हम फिल्टर की बात करेंगे तो फिल्टर बहुत आसान होता है. इसके कंपेयर में फिल्टर हमारा बहुत आसान होता है. फिल्टर का मतलब होता है कि मल्टीपल डेटा दे रखा है, आपको उस ह्यूज डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर डेटा को अलग करना या निकालना या फिल्टर करके देखना. सिंपल है, आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो या सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट कर लो. इसी डेटा टैब में सॉर्टिंग के बगल में है फिल्टर. फिल्टर पे क्लिक करने से कुछ होता नहीं है. देखिए सारे हेडिंग के ऊपर छोटे छोटे फिल्टर्स लग गए हैं. जैसा नाम वैसा काम. फिल्टर का मतलब वी कैन गेट पर्टिकुलर डेटा दैट आई वांट और वी वांट. सो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा के अंदर इसमें से सिर्फ हमें जयपुर का डेटा मिले. तो मैं सिटी में जाऊँगा
और उसके इस फिल्टर पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन रहेगा, उसको हटा देंगे और अपन क्या कर लेंगे, जयपुर। जयपुर करते ही सिर्फ आपको जयपुर का डेटा ही नहीं दिखता, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी यहाँ पे नीचे में बताता है कि 13 रिकॉर्ड्स आउट ऑफ 61। सेम यहाँ से क्लियर करने का ऑप्शन होता है ताकि आप पूरा डेटा फिर से देख पाएँ। किसी ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट में हमें सारे क्लाइंट का नहीं देखना, सिर्फ हमें ब्रजेश का देखना है। ब्रजेश क्लिक किया और ओके किया तो ब्रजेश ने संजोग से एक ही बार विजिट किया होगा। हमारे पास सिर्फ एक डेटा है एज पर क्लाइंट ब्रजेश। डिपार्टमेंट की बात में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे फिनांस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो फिनांस डिपार्टमेंट में हमारे 9 लोग हैं। किसी ने बोला कि फिनांस और HR को मिला के कितने हैं, सबको हटाया, लेकिन चेक हमने 2 को करा या जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने को करेंगे। हमने पूछा था फिनांस एंड HR दोनों ऑन है, ओके करा, ये रहा फिनांस एंड HR का डेटा, मतलब जितना आप टिक कर देंगे उसका डेटा। इसको कहते हैं नॉर्मल फिल्टर। इसी तरीके से डेट के अंदर जाएंगे तो मेरे को 2019 का डेटा चाहिए, तो 2019 का हमारे पास 29 डेटा है, 29 डेटा है। तो इस तरह से डेट फिल्टर के ऊपर काम कर सकते हैं। नंबर फिल्टर पे काम कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 9000 के ऊपर वाला डेटा देखना है, तो 9000 के ऊपर में ये कुछ डेटा दिख रहा है, सब कुछ चेक कर लिया और ओके कर दिया। दिस इज कॉल्ड बेसिक फिल्टर। बेसिक फिल्टर के बाद आता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का मतलब होता है कि आप और भी कस्टमाइज तरीके से डेटाबेस को निकाल सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले चलता हूँ नंबर वाले पे। अब किसी ने बोला कि मेरे को 3000 के ऊपर के सारे डेटा दिखाओ कि कितना है। यहाँ से जाएंगे, अगर 3000 के ऊपर चेक करना शुरू कर देंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा अगर हमें 10 लाख डेटा मिल गया तो। इसीलिए ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे आप। अब हम जाएंगे नंबर फिल्टर में। नंबर फिल्टर में देखिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इसमें कह रहा है कि 3000 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन, और यहाँ से 3000 लिख दिया। 3000 के ऊपर जो जितने भी डेटा है उसमें 42 डेटा हमारा 3000 के ऊपर का डेटा है। हमने बोला 2000 से कम का डेटा, यानी कि इस बार मैं लेस की बात कर रहा हूँ। नंबर में गए और लेस देन का यूज किया और 2000 से कम का डेटा हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 7 डेटा है जो हमारा 2000 से कम का डेटा है। फिर एक बार चलते हैं, हमने बोला 3000 से 4000 के बीच में। अगेन हम लोग जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से बिटवीन यूज कर लेंगे और पहली लिमिट आप जब डाट के दिखाओ 3000 और 4000। ये देखिए 3 to 4000 के बीच में इतना डेटा है। कुछ लोग बीच में ही टॉप फॉर्म में आ जाते हैं। म्यूट कर लीजिए जो लोग फिलहाल बीच में आ रहे हैं। मीनाक्षी, आपकी आवाज़ आ रही है, अदर देन ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? अब आती है एक फिल्टर में क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि भाई मेरे को टॉप 10 वैल्यूज देखने हैं। देखिए टॉप 10 पे क्लिक कर देंगे, इसमें से टॉप 10 वैल्यूज हमारा शो करने लगेगा। किसी ने बोला बॉटम 10 वैल्यूज करो, तो बॉटम का ऑप्शन डायरेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। देखेंगे बॉटम का डायरेक्ट ऑप्शन नज़र नहीं आता है। आपने बोला टॉप में जाओ, इस टॉप को चेंज करके बॉटम कर दो और टॉप 10, मान लो बॉटम 5 ही हमें चाहिए, बॉटम 5, तो देखिए बॉटम 5 ही दिखेगा। बॉटम 15 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, जितना चाहिए उस हिसाब से यू कैन कस्टमाइज। नंबर फिल्टर के बाद बात आती है डेट की। डेट में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। बिफोर, इतने तारीख से पहले का डेटा चाहिए, इस डेट के बाद की डेटा चाहिए, इस डेट से इस डेट के बीच का डेटा चाहिए, आज का डेटा चाहिए, कल का डेटा चाहिए, इस वीक का, इस मंथ का, इस क्वार्टर का, इस ईयर का। काफ़ी ऑप्शन है, हर ऑप्शन को क्लिक करके एक बार आपको देखना है। टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट फिल्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्स्ट फिल्टर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बिगिंस, एंड्स और कंटेंट। हमने बोले ऐसे कितने नाम हैं जो ए नाम का बंदा है, तो टेक्स्ट में जाके बिगिंस विथ ए कर देंगे तो
ए नाम के बंदे की लिस्ट आपको दिख जाएगा, ए नाम का 14 लोग हैं। मैंने बोला ऐसे लोगों का नाम बताइए जिनके नाम के लास्ट में एच है। सो टेक्स्ट एंड्स विथ एच। एच नाम से जितने भी लोगों का नाम लास्ट है, एक ही नाम है मुकेश, और ये 11 बार है। हमने बोला कुछ ऐसे नाम होंगे जिनके नाम में आई होगा, जैसे इंदु में आई सबसे शुरू में है, निक्की में आई शुरू और लास्ट में भी है, किरण में सिर्फ बीच में भी है। बट मेरा क्वेश्चन है कि चाहे आई शुरू में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, ऐसे नाम जिनके नाम में आई है, क्या करेंगे? टेक्स्ट है, टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे और आई लिख देंगे और फिल्टर कर लेंगे। ये देखिए ये सारे नाम हैं जिनके नाम में आई है, किरण हो, नंदनी हो, अमित हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक लोगों के नाम में एक कंटेंट ऐसा है, एक लेटर ऐसा है जो आई के नाम से। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के अलावा फिल्टर में आ जाता है आपका मल्टी लेवल फिल्टर। मल्टी लेवल फिल्टर, जैसे मल्टी लेवल सॉर्टिंग था वैसे मल्टी लेवल फिल्टर, ये तो और भी ज़रूरत की चीज़ें होती है। मल्टी लेवल फिल्टर का ये मतलब होता है कि अगर मान लो कि मैंने बोला कि दिल्ली में, तो दिल्ली में का मतलब तो दिल्ली तो चाहिए ही चाहिए। दिल्ली में हमें वही डेटा देखना है जो 5000 से ज़्यादा की सेल्स है। तो फिलहाल दिल्ली पे फिल्टर लगाने से तो हर एक सेल्स दिखेगा, बट क्वेश्चन ये नहीं है। इसीलिए जब दिल्ली पे आपने लगा दी तो यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, एक और सॉर्टिंग लगाएंगे, इसीलिए बोलते हैं मल्टी लेवल। अब हम सेल्स पे लगाएंगे और अपनी सेकेंड क्राइटेरिया लगाएंगे, दैट इज ग्रेटर देन, कितना बोला था? 5000। दिल्ली में 5000 से ज़्यादा। ओके, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मल्टी लेवल फिल्टर का यूज मैट्रिमोनियल साइट्स पे होता है, मैट्रिमोनियल साइट्स के डेटा पे होता है। मैट्रिमोनियल साइट्स का डेटा का क्या मतलब होता है? जब आप शादी.com पे जाएं अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, एक तो मेल फीमेल का होगा, पहला फिल्टर तो यही हो गया, एज पे होगा, कास्ट पे होगा, रिलीजन पे होगा, नौकरी वाले हो, बिना नौकरी वाले हो, प्राइवेट जॉब वाले हो, सरकारी जॉब वाले हो, हाइट के बेस पे होगा, रीजन के बेस पे होगा कि दिल्ली वाला चाहिए कि फरीदाबाद वाला चाहिए कि नोएडा वाला चाहिए। हमने लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मल्टीपल फिल्टर का यूज हमने मैट्रिमोनियल साइट्स के डेटा पे किया है। ऐसे नॉर्मल जब आप काम करेंगे तो 3, 4, 5 फिल्टर बहुत होता है, मैक्सिमम 3 से 4 फिल्टर का यूज होता है। अभी हमने 2 फिल्टर करके दिखाया, अभी मैं 3 फिल्टर करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि डिपार्टमेंट HR होना चाहिए, ठीक है जी, HR हो गया, और साल 2018 होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट के बाद हम साल में चले गए और हमने 2018 रख लिया। और मैंने बोला सिटी दिल्ली होनी चाहिए, सिटी में गए और यहाँ से सबको हटा के दिल्ली कर दिया। ये था मेरे क्वेश्चन का आंसर कि मैंने पूछा था कि दिल्ली में HR डिपार्टमेंट वाले का सेल्स जो 2018 में हुई है या 2018 का डेटा, तो दिस इज द ओनली डेटा, वी हैव ओनली 2 डेटा दैट इज रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मल्टी लेवल फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब जब मल्टी लेवल फिल्टर का यूज कर सकते हैं तो फिल्टर में भी कलर फिल्टर होता है। अब किसी ने बोला कि सिर्फ हमें पेड मेंबर का डेटा दिखाओ, हमें पता है कि पेड का मतलब होता है ग्रीन वाला, तो मैं किसी में भी जाऊंगा, यहाँ पे देखो फिल्टर बाय कलर दिखेगा और यहाँ से ग्रीन वाला ढूंढेंगे, इसमें शायद ग्रीन वाला है, सेलेक्ट किया और मैं कोई भी जाता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ, ग्रीन शो नहीं कर रहा है, अच्छा मोर कलर इधर है, ये रहा ग्रीन, ग्रीन किया, सिर्फ आपके सामने फिल्टर होके ग्रीन वाला डेटा आ गया। अगर मैंने बोला सिर्फ हमें पिंक वाला डेटा देखना है, कलर में गए, फिल्टर में गए, पिंक वाला डेटा देखना है, तो सिर्फ बाकी गायब हो जाता है, यानी हाइड हो जाती है वो डेटा, ये सब हाइड हो गया रेस्ट ऑफ द डेटा। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग और फिल्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल। एक्सेल के हिसाब से देखें, काम के हिसाब से देखें, चाहे आप HR में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, फिनांस में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आपको बिना सॉर्टिंग, बिना फिल्टर का बहुत दिक्कत आता होगा। लेकिन होपफुली आज की क्लास के बाद ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।